There is no God. God is the greatest lie invented by man. नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में, या यूं कहें कि ऐसे एक विवादित शख्स के बारे में बताने जा रही हूं जो ना तो किसी विवाद से डरता था, ना ही मौत से। जी हाँ, मृत्यु खतरनाक शब्द है। बहुत के पसीने छूट जाते हैं ये शब्द सुनकर। बहुत लोग मरना भी नहीं चाहते, लेकिन एक शख्स था जो मृत्यु का उत्सव मनाने की बात करता था। उसकी मौत के बाद उसके फॉलोअर्स ने उत्सव मनाया था, झूमे नाचे थे। लेकिन इस शख्स की मौत विवादों से घिरी हुई है। भारत के इस बेहद विवादित शख्स का नाम ओशो है। विवादित अपने विचारों की वजह से कुछ लोग बुरी तरह खार खाए रहते हैं, ओशो से गालियां देते हैं। कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग चुपके चुपके पढ़ते सुनते तो हैं, पर पब्लिक में ज़्यादा बोलते नहीं, नाम लेने से भी सकुचाते हैं। कुछ कट्टर भक्त हैं। अब उनके चेलों में ही ओशो की वसीयत को लेकर मारकाट भी मची हुई है। ओशो को क्या कहा जाए, आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, मिस्टिक, पाखंडी या आलोचक, ये सब कुछ उन्हें कहा जाता रहा है। कठिन है थोड़ा कोई एक शब्द चुन सके, क्योंकि वो कई जगहों पर सीधे और कई जगहों पर बड़े उल्टे नजर आते हैं। खुद को किसी प्रेम से परे बताते हैं, संगठित धर्म की बखियां उधेड़ते हैं, प्रेम, ध्यान, विज्ञान की बातें करते हैं। बुद्ध, महावीर उनके फेवरेट थे। आस्तिकता, नास्तिकता पर बोलते थे। मुल्ला नसरुद्दीन के जोक्स सुनाते थे। सुई से लेकर जहाज तक सब पर बोल डाले। ज़्यादातर ऑडियो, वीडियो और प्रिंट रिकॉर्ड में है उनका ये सब कुछ। दुनिया भर में कई भाषाओं में देखा पढ़ा जाता है। गरीब के विरोधी थे, रॉयल लाइफ जीते थे। शिष्यों ने 93 रॉयल्स रायस कारें भी गिफ्ट की थी। कहते थे उत्सव हमारी जाति, आनंद हमारा गोत्र। जोरबा दा बुद्धा की कल्पना करते थे, यानी एक ऐसा नया आदमी जो जोरबा की तरह जीवन का आनंद उठाए, उससे भागे नहीं और बुद्ध की तरह भीतर से शांत चित भी हो। वो ज़्यादा विवादों में रहे अपने सेक्स संबंधी विचारों की वजह से। संभोग से समाधि की ओर उनकी किताब बड़ी कंट्रोवर्शियल रही। कई लोग उन्हें सेक्स गुरु भी कहते हैं। मृत्यु के बाद सेक्स दूसरा शब्द है जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ सेक्स पर पब्लिकली बात करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कौन थे ओशो? अब ये सवाल खड़ा होता है। जी हाँ, ओशो का असली नाम क्या था? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं भारत के द मोस्ट कंट्रोवर्शियल धर्मगुरु के बारे में। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा में ओशो का जन्म हुआ था। उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में की और वहीं जबलपुर यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर के पद पर नौकरी करने लगे। उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्स ऑफ माय गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है कि उन्हें बचपन से ही धर्म और ध्यान में रुचि थी, सो उन्होंने अलग अलग धर्म पर प्रवचन देना शुरू कर दिया। उस दौरान उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से लोग जानते थे। जल्द ही नौकरी छोड़ उन्होंने नव संन्यास आंदोलन शुरू किया और इसी दौरान उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया था। 70 और 80 के दशक में ये आंदोलन काफ़ी विवादों में रहा। इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ कहा गया, जिसके चलते भारत के बाद अमेरिका में भी ओशो को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। सोवियत रूस से भी रजनीश के आंदोलन पर बैन लगा दिया गया। उनकी मौत के पीछे कई तरह के किस्से हैं। कहा जाता है कि अमेरिका उनसे डरता था और जब वो वहाँ रहते थे तो उन्हें स्लो पॉइजन दिया जाता था, जो उनकी मौत का कारण बना। ओशो के एक अनुयायी योगेश ठक्कर ने कुछ साल पहले मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की। ओशो का निधन 19 जनवरी 1990 को हुआ था। उस दिन के 5 घंटों पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पुणे के एक पत्रकार अभय वैद्य ने भी इस पर एक किताब लिखी, हु किल्ड ओशो। इसमें रजनीश के निधन के दिन की घटनाओं पर तफ्तीश की गई है। योगेश ठक्कर ने उनकी वसीयत को भी बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने कहा था कि ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकाणी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे। बाद में उन्होंने कहा था कि उनसे मृत्यु प्रमाण पत्र पर गलत जानकारी देकर साइन करवाए गए थे।
डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने भी योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया और कहा कि ओशो की मौत के कारणों को लेकर कई रहस्य है। कहा गया कि ओशो के निधन से पहले के 5 घंटे रहस्य और साजिश से भरे हुए थे। ना तो उनके डॉक्टर को पास आने दिया गया था और ना उनकी मां से मुलाकात कराई गई थी। रजनीश के निधन के करीब 27 साल बाद उनके अनुयायियों ने ये मांग उठाई कि उनके निधन की सीबीआई जांच कराई जाए। वहीं ओशो अपने क्रांतिकारी विचारों से हमेशा विवादों में रहे। उस दौरान ओशो के विचारों से प्रभावित होकर लोग सब कुछ त्याग कर उनके पीछे चले आते थे। इस लिस्ट में उस दौर के कई सुपरस्टार भी शामिल थे। भक्त उन्हें भगवान ओशो कहकर बुलाते थे। इससे उलट कुछ लोग ओशो को सेक्स गुरु कहते थे। ओशो ने लोगों को भी मोक्ष का नया रास्ता बताया। ऐसे स्वतंत्र विचार सभी के लिए खतरा बन चुके थे। साल 1981 से 1985 के बीच ओशो अमेरिका में थे। अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में उन्होंने आश्रम बनाया। वो समय भी बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रॉयल्स रॉयस जैसी कारें और डिजाइनर कपड़ों की वजह से वो चर्चा में रहे। वहाँ भी एक तरफ ओशो के शिष्य और भक्त थे तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग जो उनका विरोध करते थे। किताब कौन है ओशो, दार्शनिक, विचारक या आलोचक में लेखक शशिकांत सदैव ने लिखा कि फरवरी 1986 में ओशो ने विश्व भ्रमण की शुरुआत की, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से 21 देशों में या तो उन्हें देश से निकासित कर दिया गया या फिर देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इन देशों में ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, कनाडा और स्पेन प्रमुख थे। उनकी शिष्या रही ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक गैरेट ने एक इंटरव्यू में बताया था, हम एक सपने में जी रहे थे। हंसी, आज़ादी, स्वार्थहीनता, सेक्सुअल आज़ादी, प्रेम और दूसरी तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद थी। शिष्यों से कहा जाता था कि वे वहाँ सिर्फ अपने मन का करें, वे हर तरह की वर्जना को त्याग दें, वो चाहे करें। ग्रेटर कहती हैं, हम एक साथ समूह बनाकर बैठते थे, बात करते थे, ठहाके लगाते थे, कई बार नग्न रहते थे। हम वहाँ जो सब कुछ करते थे जो सामान्य समाज में नहीं किया जाता था। कहा जाने लगा कि क्रांतिकारी विचार से अमेरिकी भी डरने लगा था और वहाँ उन्हें स्लो पॉइजन दिया जाता था जो बाद में उनकी मौत का कारण बना। धीरे धीरे रजनीश ओशो की फॉलोअर्स की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि ओरेगन सरकार के लिए भी खतरा बन गई। 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर आप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत करीब 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें पेनल्टी भरकर और देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा के साथ छोड़ा गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि इसी दौरान उन्हें जेल में अधिकारियों ने थैलियम नामक जहर दिया गया था। 14 नवंबर 1985 को वो अमेरिका छोड़कर भारत लौट आए। इसके बाद नेपाल चले गए। भारत वापस आने के बाद 19 जनवरी 1990 में ओशो की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। कहा जाता है कि अमेरिकी जेल में दिए जा रहे थैलियम के इंजेक्शन उनकी मौत की वजह थी। वहाँ उन्हें रेडियोधर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया जाता था। इस बात का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ओशो के अनुयायी तत्कालीन अमेरिकी सरकार को ही उनकी मृत्यु का कारण मानते हैं। मृत्यु का उत्सव मनाने को कहने वाले ओशो की खुद की मौत बहुत रहस्यमय रही। रहस्य की परतें हैं, परतों का क्या हो सका तो खुलती रहेगी धीरे धीरे, वरना सब कुछ रहस्य ही समझो। मिस्ट्री टू बी डिकोडेड। पुणे के आश्रम लाओत्से हॉल में उनकी कब्र पर लिखा है, ओशो जो ना पैदा हुए ना मरे, इस धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच भ्रमण के लिए आए। जी हाँ, ये थी पूरी कहानी ओशो की, जो बहुत ही ज़्यादा विवादित रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।